नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपसे मैं बताते ही जा रही हूँ कि बारिश हमारे यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही है। और बारिश तो जो हो रही है वो हो रही है। बादल हमारे यहाँ पूरे टाइम ऐसे ही रहते, पर कल थोड़ी सी धूप निकली थी और जिसकी खुशी में हम लोगों ने सारे कपड़े सुबह से डाल दिए थे। थोड़ी देर बाद फिर बारिश हुई, फिर धूप निकली, फिर बारिश हुई। तो कल तो भगवान इंद्रदेव ने काफ़ी हम लोगों को परेशान किया। तो चलिए, ये है हमारे आसपास का नज़ारा और एकदम सुबह सुबह का ही ये हमारे तरफ का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और देख लीजिए कि बादल बहुत तेज़ी के हैं और बारिश तो होगी ही, ये तो पूरी उम्मीद है। और अब कर लेते हैं दर्शन हमारे भोले बाबा के। तो भोले बाबा के पास भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, काई लग गई है। अब जिस दिन नल आएंगे उस दिन यहाँ की सफाई करेंगे। तो नल हमारे यहाँ एक दिन के अंतर में आते हैं और आज है दिन बुधवार का और कल है गुरुवार। तो कल हम यहाँ पर कर देंगे सफाई। दरअसल नल आ जाते हैं काफ़ी सुबह, उतने सुबह से नहाना नहीं हो पाता हो। भगवान के पास नहा धोकर ही बैठो और उनके मंदिर की सफाई नहा धोकर ही करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। उससे देखिए, मैंने कहा था ना कि मौसम थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश अभी नहीं होगी। तो मैंने कपड़े डाल दिए थे और ये कपड़े एक दिन पहले धोकर मैंने इस तार में टांग दिए थे और थोड़ी देर बाद निकल गई थी धूप और ऐसा लग रहा था कि अब 2-3 दिन शायद मौसम क्लीन रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज तो सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश हमारे यहाँ हो रही है और हो सकता है दोपहर को थोड़ा सा खुल भी जाए मौसम। और लगभग पूरा सावन हो गया बारिश होते हमारे यहाँ। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं काम पे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज यार निधि ने कौन सी नाइटी पहनी, कौन सी गाउन पहनी। तो कपड़े ना बहुत ज़्यादा गीले हैं और मैं साड़ी पहनी थी। साड़ी पहनकर मैं गई हुई थी नए वाले घर चाय देने के लिए। आते समय वहाँ से गीली हो गई, फिर मैं दोबारा फिर गई तो फिर गीली हो गई। वही साड़ी पहन के गई थी। छाता अगर आप लगा के भी जाते हो तो छाता में सिर्फ आपका सिर छुपता है, बाकी तो आपका जो पैर वाला हिस्सा है वो तो गीला हो ही जाता है। तो ऐसा मुझे 2-3 बार आना जाना पड़ा। तो मैंने साड़ी चेंज की, आके मैंने दूसरी वाली मैक्सी पहनी, वो भी किसी कारणवश वो भी गीली हो गई। तो फिर मुझे ये पहनना पड़ गया। और अब मैं बाहर जो मैंने कपड़े डाल दिए थे उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर। और इस कूलर में ना हल्की हल्की सफ़ेदी टाइप की आ रही है। ये हर हमेशा बारिश के समय पे इसमें हल्की सी सफ़ेदी आने कहना चाहिए, जो फफूंद ही कह सकते हैं इसको, या फिर ये कह सकते हैं कि सीलन की वजह से जो लकड़ी में वाइट वाइट सा हो जाता वो हो जाता। तो वही मैंने साफ़ कर दिया। अब जब धूप निकले तो 2-4 दिन कूलर को भी धूप दिखा देंगे, क्योंकि गर्मी में यह हमें ठंडी हवा देता है और इसकी भी सुरक्षा करना ज़रूरी है। तो इसको भी धूप दिखाना ज़रूरी है। मुझे हंसी आ गई ये बात बोलकर। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं झाड़ू और पोछा कर लेंगे। तो पोछा लगाने की कोई भी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्या दिखाना, रोज़ रोज़ वही काम। और बस अब यहाँ के काम निपटा के ये देखिए, जो मैंने दूसरी जो नाइटी मैक्सी पहनी थी ना वो यहाँ पर टांग दी थी, थोड़ा बहुत सूख जाए। और जो टावल है ना जो दरवाजे पे टंगी, इस टावल का जो हाल है वो बद से बदतर हो गया है। और ऐसा ना हो कि ये फेंकने लायक हो जाए, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से ना ये टावल धुल नहीं पा रही। एक तो मैंने धुल ली थी और इतनी मोटी है वो टावल ना कि अगर मैं उसको धुलूंगी तो वो सूखने वाली नहीं है, सड़ जाएगी वो। तो बेहतर है कि उसको धोया ही ना जाए, पर उससे बदबू बहुत आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और मशीन भी मुझे लगाना है, पर बारिश की वजह से मशीन भी नहीं लग पा रही। वैसे तो कपड़े उसमें ड्रायर हो जाएंगे, पर फिर भी थोड़ी बहुत तो धूप दिखाना पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो हवा चाहिए ही। और आज मैं आ गई हूँ इस कमरे में और इस कमरे की में भी काफ़ी जाला लगा हुआ, तो जाला निकाल देंगे। और जाला तो आप अभी निकालिए, थोड़ी देर बाद फिर मकड़ी अपना काम कर लेती हैं और अपना जाला लगा लेती हैं। तो चलिए यहाँ फटाफट से मैं ये सारे कपड़े जो फैले हुए हैं इनको उठा देती हूँ। और ये जो पिंक वाली साड़ी, इसके लिए हमारी बिटिया कहना चाहिए पूछ रही थी, हमारी मधु राजपूत में उनका नाम है, बिटिया पूछ रही थी कि ये साड़ी आपने ऑनलाइन ली है क्या। तो हाँ, ये साड़ी मैंने ऑनलाइन खरीदी थी और बहुत अच्छी साड़ी है। बस थोड़ा सा मुझे छोटी लगी, क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ी साड़ी अच्छी लगती, तो लंबाई में मुझे थोड़ी सी छोटी लगी। बट साड़ी बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो मुझे एक ही बार में साड़ी पसंद आई थी तो मैंने इसको बुक कर दिया था। और यहाँ पर पलंग के नीचे भी ना ढेर सारा सामान है, वो मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी। नहीं, आप लोग कहेंगे यार क्या गंदगी मचा रखी है। गंदगी नहीं मचा रखी है, जो ऊपर अगर पानी आने लगता है ना, सारा सामान पलंग के नीचे रखना पड़ता है। और काफ़ी सारा सामान पूजा वाले कमरे को तो काफ़ी बार मैंने दिखाया, जहाँ पर पानी की बाढ़ सी आई थी वहाँ का सामान मैंने पलंग के नीचे रख दिया है। तो अभी फ़िलहाल मुझे 1 से 1.5 महीने, बल्कि और नवरात्र तक मुझे इसी हाल में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही घर थोड़ा सा व्यवस्थित होगा। और भगवान से प्रार्थना करिए कि सारा काम मेरा जो नए वाले घर का है वो दीपावली तक कंप्लीट हो जाए।
क्योंकि इस घर में अब बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और थोड़ा सा ना नए घर वाले में भी दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि नए वाले घर में भी ना जो मिस्त्री टाइल्स का काम कर रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अब लग रहा है कि हम लोग इसे भी ना भगा दें, क्योंकि क्लीनिंग नहीं है बिल्कुल। जो एक टाइल्स में जो अच्छी क्लीनिंग आती है ना, सफाई आती, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है उन पर। और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि घर एक ही बार बनता है, बार बार तो घर बनता नहीं है। और अभी मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती, पर कोशिश करूँगी कि मैं जो नया चैनल उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। अगर जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो चलिए, कमरे की सफाई हो गई और अब कर लेते हैं त्यौहार की तैयारी। तो यहाँ पे मैं चने की दाल ले आई थी, तो बेसन मेरे पास टोटल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बेसन है। तो बेसन पिसवा लेंगे। और बेसन हम लोग कभी खरीदते नहीं हैं, हमारे यहाँ चने की दाल बना कर रखते हैं। खेतों में जो चना हो जाता है उसकी दाल बना लेते हैं, और नहीं भी होता ना तो हम लोग जो है दाल खरीद के रख लेते हैं। जिनके यहाँ नहीं होती, हम लोग साल भर के लिए दाल हर चीज़ इकट्ठा खरीद के रखते हैं। और गेहूँ है तो लगभग 15 किलो करीब गेहूँ है, थोड़ा सा आटा भी मेरे पास है, तो इतना पिसवा लूँगी। और ये गेहूँ पुराना वाला गेहूँ है जो मेरी मम्मी के यहाँ से आया था, वही गेहूँ अभी चल रहा है, जून में आया था ये। तो ये अभी चल जाएगा, ये लास्ट बार है, उसको पिसवा के रख लूँगी। तो त्यौहार की सारी तैयारी हफ्ते भर पहले से ही करना पड़ती है, क्योंकि फिर चक्कियों में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है और काम नहीं हो पाता, फिर पिसाई जो है बहुत लेट होती है। और लिपाई पुताई का तो सिस्टम ही ख़त्म है, बारामदे का हाल देख ही रहे हैं आप, कितना बद से बदतर है। बट मैंने रात को रसोई में क्लीनिंग की थी, वो मैं इसी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं सोच रही थी कि यहाँ की मैं लिपाई कर दूँ, बट अगर मैंने यहाँ की लिपाई की तो हालत और ख़राब हो जाएगी इसकी, और पूरा चिप 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 हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि फिसलने भी लगे, तो यहाँ की लिपाई पुताई तो नहीं होगी। इस कमरे की ज़रूर करूँगी लिपाई पुताई, क्योंकि थोड़ा सा ही कमरा भी, थोड़ा सा क्या, काफ़ी गंदा दिख रहा है। और लिपाई पुताई होने से घर तो साफ़ हो ही जाता है। तो चलिए, ये काम मेरा हो चुका है। और इसके बाद अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे। अब आप कहोगे शाम के समय पे क्यों मिल रही हो? तो शाम के समय पे इसलिए मिल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह ना मेरा थोड़ा सा मूड नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का। और कल के वीडियो मुझे एक मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है मंजू, ये मेरी नई सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया है ना कि मैं बता नहीं सकती। कमेंट तो काफ़ी बड़ा है। और उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी वीडियो मैं लगभग 1-2 हफ्ते से देख रही हूँ, आप बहुत अच्छा काम करती हो, सब कुछ अच्छा है, पर आप बार बार ये मत बोलो कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव वो आता है इसमें, आप ये बोलो कि मेरा वीडियो अच्छा चल रहा है। यानी बहुत अच्छी बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात बोली है। बार बार अगर हम ना शब्द बोलते हैं इस चीज़ से, तो मैं भी वो हूँ कि बार बार अगर हम ना शब्द बोलते हैं ना तो वैसा होने लगता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। वैसे हूँ मैं बहुत पॉजिटिव, सोचती हमेशा पॉजिटिव हूँ और अच्छा ही सोचती हूँ ताकि अच्छा हो। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ मंजू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया। और कल एक और हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं या मेरे भाई हैं जो भी हैं, इनकी आईडी तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी जेंट्स के नाम से ही ये आईडी है। तो इन्होंने कहा, वाह निधि आप बहुत जागरूक और साहसी हैं। जी, तो कोशिश तो मेरी पूरी यही रहती है कि काम तो मैं सब कर लूँ। मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, मैं हर काम के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, बस मेरा शरीर भर मेरा साथ देता रहे, हो गया। और यहाँ पर जो चने छोले रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसी की सब्ज़ी बना लेते, क्योंकि भाई इन दिनों सब्ज़ी बहुत बेतहासा महंगी है। और यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से बनाऊँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, प्याज जीरा डाल दिया था और थोड़ी सी राई डाल दी थी। और इसके बाद ना आज ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पास धनिया पाउडर ख़त्म हो गया, तो धनिया पाउडर मुझे बनाना है, तो वो मैं बना लूँगी, मिक्सी में ही पीसूँगी। तो वो भी मैं बनाऊँगी धनिया पाउडर घर पे ही, मैं चक्की से पिसवा कर नहीं रखती। तो फिलहाल तो मैंने हल्दी मिर्ची और ये जो छोले का मसाला था ये डाल दिया है, और डाल देंगे टमाटर। तो बिल्कुल भी ग्रेवी वाला मसाला सब्जी नहीं बना रहे हैं, सिंपल ही बनाएंगे। और उसके बाद ये छोले और आलू जो थे, आलू मैंने कट कर लिए, छोले को उबाला नहीं है। इस तरह से भी अगर आप जल्दीबाजी में बनाएंगे ना तो ये सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है और अच्छी लगी, मुझे खाने में अच्छी लगी, ऐसा नहीं लगा कि बेकार लगी है। तो चलिए, यहाँ का काम हो चुका था और इसमें डाल देंगे सब्जी। और कल के वीडियो में बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो है वो जो नेगेटिव लेडीज़ जो है आपको कमेंट कर रही है, आप उसका रिप्लाई मत दो, ऐसे लोगों के मुंह मत लगो। एक दो सिस्टर ने कहा ऐसी भाषा का उपयोग मत करो। तो आपने एक चीज़ माइंड की होगी, जितनी भी मेरी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, जितनी भी मेरी बिटिया लोग हैं, कि मैं कभी भी अभद्र भाषा का उपयोग वीडियो मैंने ना इसमें किया है, ना मैं अपने नए चैनल पे करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि हम
जब हम अपने किसी को गलत बोलेंगे तो सामने वाला भी गलत हमको बोलेगा। पर आपने जो वो लेडीज़ है एक माइंड किया होगा, जिस उसको जब मैंने उसकी ही भाषा में जवाब दिया तो उसने दोबारा मेरे पास कमेंट नहीं किया है। और वो जो लेडीज़ है ना, वो बार बार आईडी बदल बदल के मुझे कमेंट करती, और कब कमेंट करती, जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ। अभी देखिए उसका कमेंट नहीं आया ना, अब मैं उसको ब्लॉक भी कर दूंगी तो वो दूसरे आईडी से मुझे कमेंट करेगी। ये तो बिल्कुल बात है, ये मैंने देखा है। और अभी मैं जाऊंगी रक्षाबंधन में मायके, तब फिर वो लेडीज़ कमेंट करेगी आप कितनी आईडी से ब्लॉक करेंगे आप उसको। और लगभग इस लेडीज़ को मैंने 3 से 4 आईडी से ब्लॉक कर दिया है। तो हो गया, अब भाड़ में जाएं ऐसे लोग, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। और पता नहीं किस टाइप की सोच के लोग हैं। हमें बाहर वालों से कभी भी खतरा नहीं रहता, क्योंकि ऐसे लोग हमारे आसपास हैं और यही लोग हमारे दुश्मन बनते हैं। आप जो आज दूसरे देशों में देख रहे हो कि वहाँ ये हो रहा, वहाँ वो हो रहा, हमें दूसरे देश को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही आसपास, हमारे ही समाज में, हमारे ही घर परिवार में हमारे विरोधी हैं जो हमारा विरोध करते हैं और हमें अशब्द बोलते हैं। अगर हम अपने सास ससुर का कर सकते हैं तो हम अपने माँ बाप का क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्यों आपत्ति है? और मैंने तो अपने सास ससुर का किया है, कोई माने या ना माने ये तो आप लोगों ने देखा भी है भाई। मैंने दिखाने के लिए नहीं बनाया था वीडियो, पर ये चीज़ मेरी जो पुरानी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा है। और मेरे माँ बाप हैं, मेरे क्या सबके माँ बाप हैं। अपने जितना दायित्व हमारा अपने सास ससुर के प्रति उतना ही हमारा माँ बाप के प्रति है। और ये नहीं है कि हम सिर्फ लेने के अधिकारी हैं। लड़कियों को माँ बाप का करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं कि भैया भाभी तो बस वही करें। भाई वो तो करेंगे ही, पर हमसे जितना हो सकता है हम भी करने की कोशिश करें। तो चलिए, आज तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें सुना दी। वैसे आप लोग को नहीं सुनाया है, ये उन लोगों को सुनाया है जो अधिकतर नेगेटिव कमेंट करते हैं। आप लोग तो खैर नहीं करते हैं, कोई भी मेरी बहनें नहीं करती हैं। बस वही एक वाहियात टाइप की औरत थी जो करके चली जाती थी। और उसके बाद ना खाना मेरा बन चुका था, रसोई की क्लीनिंग हो चुकी थी, और अब मैं कर दूंगी यहाँ की लिपाई। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, कितनी भी गंदगी हो, मैं लिपाई तो यहाँ निश्चित करूँगी, क्योंकि मुझे ये देखा नहीं जा रहा था। तो बहुत घिस घिस के मैंने यहाँ की लिपाई की है ताकि ये सुबह तक सूख जाए। और सिर्फ इतना ही एरिया, देखिए चूल्हे के पास वाला एरिया कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना चूल्हे जलने की वजह से यहाँ सीलन नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा रसोई में पहले इतनी सीलन नहीं होती थी जितनी इस बार हो चुकी। इस बार तो पूरी रसोई में सीलन आ चुकी है। तो चलिए, कुछ दिन की ही बात है, फिर देखते हैं क्या कैसा होता है। और नए घर का काम तो चल ही रहा है, पर वो मिस्त्री जो है पूरा सत्यानाश कर रहा है, टाइल्स की पूरी सत्यानाश कर रहा है। कोशिश तो बहुत अच्छी की थी कि अच्छे से अच्छा काम हो, पर ठीक है, अब देखते हैं, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था उसकी भी करना पड़ेगी। क्योंकि टेंशन लेके काम नहीं होता, शांतिपूर्वक ही हर काम होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना सब स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं क्यों आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं भाई। अब तक तो कम से कम आप लोग इतने सारे लोग हो, कम से कम अब तक तो मेरे सब्सक्राइबर 500 हो ही जाना थे, तो अभी तक नहीं हुए। तो प्लीज़ 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 न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। न्यू चैनल का नाम है निधि की ब्लेज लाइफ स्टाइल, और उम्मीद है कि उसमें भी आप लोग अपना सहयोग बना कर रखेंगे। और यहाँ पर रखा हुआ था फ्रिज, तो देखिए यहाँ ना घिसते घिसते हालत ख़राब हो गई, और माथा भी मैंने पीट लिया अपना, क्योंकि यहाँ से मिट्टी निकलने लगी थी, जो परत थी ना वो उखड़ने लगी है। तो चलिए, जैसे तैसे मैंने यहाँ की लिपाई कर दी थी इस जगह की। और देखिए यहाँ का चेंज हो गया है कलर, क्योंकि जो मिट्टी है ना, ईंट का चूरा डाल के, हमारे यहाँ मिट्टी में ईंट का चूरा डाल के छपाई की जाती कच्चे फर्श की, तो बस वो पूरा निकल गया था, ये एकदम लाल लाल सा हो गया। तो यहाँ पर फाइनली हमारी लिपाई पुताई हो गई है। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।